हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने कक्षा 12 केमिस्ट्री में हेलो एल्केन चैप्टर में आपको पिछले वीडियो में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि व फिगर के विषय में हमने बताया था। आज हम आपको उसके रासायनिक गुणों के विषय में बताएंगे, जिसमें आपने एक रासायनिक गुण आपने सीखा था पिछले वीडियो में कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, या क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो आपने लिखा था कि फास्जीन गैस बनती है। अब चलते हैं अगले रासायनिक गुण की ओर कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया या क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं अपचयन, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। नंबर दूसरी रिएक्शन है आपके पास कि जब क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपने सीखा था CHCl3 प्लस अपचयन H। हम कोई भी ले सकते हैं H देने वाले पदार्थों को। हमने Zn/H2O ले लिया, या हम इधर पे Zn/H2O की जगह पर हम Zn/HCl भी ले सकते हैं, या LiAlH4 भी ले सकते हैं। तो देखिए कितने Cl हैं आपके पास, 3 Cl हैं। तो 3H 3Cl को लेकर के क्या बना देंगे, 3HCl। 3Cl आपके हट गए, 3H हुए। अब 3Cl की जगह 3H चाहिए, तो कितने H हो गए आपके पास जाकर के, 6H। क्या बन गया आपके पास CH4। इसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। यानी क्लोरोफॉर्म का जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, मीथेन गैस बनती है। पुनः तीसरे नंबर की ओर चलते हैं कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। तो बेटा K है, क्या ले जाएगा, Cl ले जाएगा, क्या बना देगा, KCl। Cl है कितने आपके पास, 3। तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे। K कितने हो गए, 3। ये विषम हो रहा है तो हम कितने गुणा करना चाहिए मुझे, 4 का। तो 4H 2O को लेकर के क्या बना देगा, 2H2O। शेष क्या बच गया आपके पास, CH बचा, OO और क्या बचा, K बचा। आपने लिख दिया HCOO, पोटेशियम हार्मेट। यानी फिर से समझ लेते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम हार्मेट बनता है। चलिए अगले नंबर की ओर चलते हैं कि जब नंबर चौथा क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। सिल्वर चूर्ण का सूत्र क्या होता है, Ag। बेटा Ag है, क्या ले जाएगा, Cl ले जाएगा, आपने AgCl। 3 Cl है और 3 में गुणा कर देंगे तो ये CH अकेला बचेगा। तो CH तो हो नहीं सकता, इसमें कितने गुणा करने का काम, पहले हम 2 का, तो 2 3 6 Cl। कितने गुणा करते हैं, 6 का। इधर भी कितने गुणा करते हैं, 6 का। क्या बच गया, 2CH बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसी को हम लिख सकते थे C2H2। इसे कहते हैं एसिड लीग। इसे क्या कहेंगे आप, एसिड लीग। इस प्रकार आपने 3 रासायनिक गुणों को क्लोरोफॉर्म में सीखा। अब हम चलते हैं अगले रासायनिक गुण की ओर। जैसे नंबर 5वां रासायनिक गुण है
क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ या क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो आप तुरंत लिखेंगे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोपिक्रिन बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। CaCl3 प्लस HNO3 क्या बना देगा? ये देखिए एक O को लेकर के क्या बना देगा? H2O। शेष क्या बच गया? CCl3NO2। CCl3NO2 इसे कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। इसे क्या कहेंगे? क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। पुनः हम अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं, छठे रासायनिक गुण की ओर, कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं। क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन से कराते हैं तो क्या होता है? तो आप आंसर क्या देंगे कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब एसीटोन से कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3, तो ये क्या बना देगा? देखिए ये H इस O के साथ आ जाएगा तो एक बॉन्ड खुल गया, वो बॉन्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, बाकी जो बचा हुआ इसके स्तर पे जोड़ देंगे। तो क्या बन गया हमारे पास? CH3 बॉन्ड ऊपर OH हो गया था, इधर बॉन्ड CH3 था, एक नीचे की तरफ बॉन्ड आया था, क्या बच गया था? CHCl3 यानी CCl3। इसे क्या कहते हैं? क्लोरीटोन। ये क्या है? आपकी सभी औषधियां हैं क्लोरीटोन। अगले चलते हैं रासायनिक गुण की ओर, कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया CaCl3 की क्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन के साथ कराते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो चलिए देख लेते हैं। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है प्लस एनिलीन C6H5NH2, तो ये क्या बना देगा? देखिए पहले तो K मिल गया और Cl मिल गया, क्या ले जाएगा? KCl बना के निकाल देगा। KCl है कितने? 3। इधर कितने गुणा करते हैं बेटा? 3 का। 3 Cl के कितने हो गए? 3 हो गए। इधर भी 3 को गुणा कर दीजिए, 3 के निकल गए। अब 3 OH बचे, इधर देखिए 2H और ये 3H। 3 OH को मिल जाए तो ये क्या बना देगा? 3H2O। शेष क्या बच गया? C6H5 C बचा और क्या बचा? N बचा। तो आपने क्या लिख दिया? C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड। ये अभिक्रिया कहलाती है आइसोसाइनाइड परीक्षण या इसी को कहते हैं कार्बिल एमीन परीक्षण अभिक्रिया या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। फिर समझ लेते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन की कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया कहते हैं।
आप रिएक्शंस भी देख सकते हैं कि CaCl3 ले लिया प्लस KOH लिया प्लस C6H5NH2, इसे कहते हैं एनिलीन। तो KCl से क्रिया करके क्या बना रहा है KCl, तो देखिए 3K थे, हमने 3K ले लिए जा करके, Cl आपके हट गए, 3 OH बचे, तो 2 H ये और 1 H ये मिलके 3 OH को मिल जाएगा, क्या बना देगा 3H2O। शेष क्या बचा था C6H5NC, इसे क्या कहते हैं फेनल आइसोसाइनाइड। पुनः हम चलते हैं अगली रिएक्शंस की ओर, जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। आज चलिए देखते हैं राइमन टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब क्लोरोफार्म को फिनॉल और कास्टिक सोडा के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एक माध्यमिक उत्पाद बनता है, जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? राइमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे आपने तुरंत लिखा फिनॉल, ये फिनॉल है कि क्रिया क्लोरोफॉर्म कास्टिक सोडा, तो आपके पास दिखा रहा है 3 Na, हमने 3 Cl को निकाल दिया 3 NaCl। अब देखिए 3 OH ले लिए, 1 H ये, 1 H ले लिया और 1 H ये, क्या बना के निकाल दिया 3H2O, और ये आपके पास माध्यमिक उत्पाद बन गया। पुनः हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा दी, तो Na क्या लेके चला जाएगा Cl को लेके चला जाएगा, आपका NaCl निकल गया और क्या शेष बच गया आपके पास सैलिसिल एल्डिहाइड आपके पास बन गया। इस प्रकार आपने क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों को सीखा। अब हम चलते हैं क्लोरोफॉर्म के उपयोग के विषय में कि उपयोग इसके क्या होंगे। तो चलिए उपयोग को देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म के उपयोग, नंबर 1 वसा, रेजिन आदि में विलायक के रूप में। नंबर 2 इसका उपयोग औषधि बनाने में, मतलब समझ लीजिएगा कि इसका उपयोग वसा, रेजिन आदि कार्बनिक यौगिकों के विलायक के रूप में किया जाता है। नंबर 2 कि इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। नंबर 3 इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। मतलब समझिए निश्चेतक किसे कहते हैं? निश्चेतक को कहते हैं बेहोशी, यानी क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने में किया जाता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण और क्लोरोफॉर्म के उपयोग के विषय में सीखा। अब हम आपको अगले वीडियो में हेलो एल्केन की अन्य रिएक्शनों के विषय में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।